नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेष की हम एक श्रृंखला पढ़ रहे हैं जिसमें 3 कक्षाएं आपने देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको वो तीनों क्लासेस मिल जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी मन ना हुआ करे तब पढ़ने यहां आ जाया करिए। धीरे धीरे आपका उत्तर प्रदेश आराम से तैयार हो जाएगा और रिकॉल भी रहेगा, चीजें याद भी रहेंगी आपको, क्योंकि हम कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके दैनिक जीवन से कनेक्ट करके याद कर लेते हैं। हाँ, ये निमोनिक्स होते हैं, ये आपको उस समय याद नहीं आएंगे। आपसे कोई पूछ ले, पेपर में प्रश्न देख के तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इसका तो ऐसे बताया था। जो पुराने लोग हैं सब जानते समझते हैं कि कैसे काम करता है ये सिस्टम, और सिस्टम काम करता है तो आपको नीचे लिखना चाहिए कि हाँ सर सिस्टम काम करता है। चलो भाई, तो 1500 प्लस प्रश्नों की एक श्रृंखला है ना, लगभग 1500 प्लस प्रश्न इसमें है। हम सारे प्रश्न करेंगे धीरे धीरे करके, लगभग 15 क्लास में आपकी यूपी स्पेशल की लूंगा ताकि आपका पूरा ही तैयार हो जाए। तो इसी क्रम में आज चौथी ये क्लास है जिसमें हम कृषि और पशुपालन को देखेंगे। कृषि से कौन कौन से सवाल आते हैं, पशुपालन से क्या सवाल बन सकते हैं। न सिर्फ सवाल देखेंगे, सवालों को समझेंगे कि ना आते हुए सवाल भी हमें कैसे सॉल्व करने चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कैसे करेंगे सर, ये तो वीडियो देख के पता ही चल जाएगा। चलिए, तो कृषि और पशुपालन को शुरुआत करते हैं। यूपी का एक मैप है, आपको कुछ फैक्ट्स मैं पिछली बार भी बता रहा हूं, फिर बता देता हूं। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली। उसके सिवा सबसे छोटा जिला हापुड़। तो ये कुल 6 जिले जो बार बार पूछे जाते हैं। खैर, पहला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध में अग्रणी उत्पादक है ना, दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव है। अब अग्रणी में पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार के स्टेटमेंट अगर आपको उसमें दें कि इसमें संभावना भी हो और सकारात्मकता भी हो, दोनों बातें याद रखना, संभावना भी हो सकारात्मकता भी हो, तो वो स्टेटमेंट 99% सही होते हैं। इसमें संभावना भी है, अग्रणी में कुछ भी हो सकता है, और सकारात्मकता भी है, मतलब ये स्टेटमेंट सही ही होगा। दूसरा, 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा। 22% से अधिक रहा। ये कोर डेटा वाली बात है, लेकिन आप ये बात भी याद रखेंगे, जैसे दूध का जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का टोटल उसमें भारत के उत्पादन में वो लगभग 15% है ना, लगभग 15% है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, नवीनतम डेटा के हिसाब से हम करंट अफेयर्स की पत्रिका पढ़ेंगे ही, हाँ, और करंट अफेयर्स भी पढ़ा लेंगे, परेशान नहीं होना है। आई दृष्टि आने दीजिए, उसी के हिसाब से अपन मैनेज कर लेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। आपने तीनों वीडियो में जरूरत से ज्यादा करंट अफेयर्स के कमेंट है। खैर, आपकी समस्या दुविधा में समझता हूं, ठीक है। चलिए, तो आपको यह कैसे याद रखोगे कि दूध 15% ही है, तो दूध क्या आपका कभी बंद रह सकता है? ना सर, दूध तो हमेशा चालू रहेगा सर, दूध तो पीना ही पीना है। चाय बना के पिएंगे, कॉफी बना के लेंगे, मतलब दूध कभी बंद नहीं रह सकता, बंद कभी नहीं रह सकता। मतलब 15% टोटल भारत का जो उत्पादन है उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा है दुग्ध उत्पादन में। सही कूट हमसे पूछा है, केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो बासमती चावल की अगर बात की जाए, चावल में हम नंबर 1 नहीं है, ध्यान रखना, चावल में यूपी नंबर 1 नहीं है। कई जगह कंफ्यूज करेगा इस सवाल देके, चावल या धान, है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है बासमती चावल का प्रमुख उत्पादक है। देखो सवाल घुमा रहा है, तुम सोचोगे अच्छा चावल में तो पश्चिम बंगाल है, चलो इसमें से कोई नहीं होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है प्रमुख उत्पादक कौन सा है, बासमती राइस का, और उत्तर प्रदेश का सवाल है तो कौन होगा? सर उत्तर प्रदेश ही होगा। सवाल के साथ खेलना कैसे है ये समझने आओ क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? तो धान की कौन सी किस्म? तो दीपा, अर्चना, सीता, ये तो हमारे यहां जी कन्याओं के नाम हो गए हैं। तो धान की कौन सी फसल होगी? IR24 यूपी में सबसे ज्यादा फेमस है, जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं वो जानते होंगे। तो ध्यान कैसे इस सवाल को रख सकते हो कि ये तो सारे हमारे पड़ोसी लड़कियों के नाम दिए हैं, कन्याओं के नाम दिए हैं, तो IR24 होगी। और हमेशा याद रखो जिन सवालों में, फिर बता रहा हूं, ये कोई ट्रिक नहीं है,
या ये कोई तुक्का लगाने की टेक्निक नहीं है, ये डेवलप होता है जब बार बार आप प्रश्न करते हो तब। हमेशा याद रखो 90% सवालों में ऐसा सवाल जो आपसे नहीं आ रहा होगा। गुरु मंत्र देके जा रहा हूं, सुन लो। अगर सवाल कठिन है तो उसके ऑप्शन इतने इजी होंगे कि सबसे सरल वाला ऑप्शन अक्सर आंसर होता है। अगर तुम्हें रिस्क लेना हो तो लेना, बिल्कुल मत लेना। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं ऐसे सवाल सॉल्व करो। सवाल टफ है, आपने सुना ही नहीं, तो सबसे इजी या जो हाल फिलहाल में सुना हुआ आपके कार्यक्रम होगा वो उसका आंसर होगा। या ऑप्शन क्वेश्चन बिल्कुल सरल है तो ऑप्शन में ये छांटो कि कौन सा इनमें से अलग है। अब देखो ये तीनों एक से लग रहे हैं, दीपा, अर्चना, सीता, IR और 24 इनमें से अलग है, तो यही होने की संभावना ज्यादा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके सही हो जाते हैं पेपर में। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हम सबसे बड़े उत्पादक जो हैं गेहूं के हैं। यद्यपि गेहूं, गन्ना है ना, इन सब में हम नंबर 1 है, दूध वगैरह में भी नंबर 1 है, लेकिन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए। तो हालांकि हल्के हल्के सवाल हैं, लेकिन मैं आपको सवाल हैंडल कैसे करते हैं ये भी हाथ के हाथ बताता चलूंगा। कौन सी नगदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? क्या पूछा? नहीं उगाई। और जैसी तुमने नहीं छोड़ा तुम गन्ने पे टिक लगाओगे, सवाल गलत हो जाएगा। तो नहीं का विशेष ध्यान रखना है। नगदी फसल से क्या मतलब है? खाद्यान्न फसलें जिनका उत्पादन मुख्यतः खाद्यान्न हेतु किया जाता है। नगदी फसलें जिनका उत्पादन व्यापारिक प्रयोग के लिए किया जाता है, दैट इज नगदी फसलें। सिंपल याद रखो, जो रोकड़ा दे, जो नगद दे, वो नगदी फसल। तो उत्तर प्रदेश की जो नगदी फसल है वो क्या है? वो है कौन? नहीं है। तो गन्ना नगदी फसल है, सरसों भी खाद्यान्न है, गेहूं भी खाद्यान्न है, लेकिन ज्यादा सही आंसर क्या होगा? रबड़। क्या उत्तर प्रदेश में रबड़ होती है? क्या नहीं होती है? रबड़ उत्तर प्रदेश में होती ही नहीं है। यद्यपि गेहूं खाद्यान्न फसल है, सवाल नगदी फसल का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पूछा गया है। तो ज्यादा सही आंसर हम देखेंगे, ज्यादा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड, जब जब बुंदेलखंड बोलता हूं तब तब 7 जिले याद कराता हूं। क्यों? क्योंकि पेपर में टपक सकता है। 7 जिले कौन कौन से? सर 2 मंडल हैं। एक मंडल झांसी आप बताते हो, एक मंडल चित्रकूट बताते हो। झांसी में 3 जिले, झांसी, जालौन, ललितपुर, और चित्रकूट में 4 जिले, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। तो ये 7 जिले याद रखना जब जब बुंदेलखंड की बात आएगी। ठीक, आगे चलते हैं। बड़ी फसल नहीं है, कौन सी बड़ी फसल नहीं है? देखो, अब देखो, बाजरा, चना, सोयाबीन, ये सब आपके यहाँ होता है क्या? कसावा आपने सुना है क्या अपने यहाँ? कसावा होता ना के बराबर होता है। तो आप सुनते, स्पेशली उसको हम फसल, उसको कहीं ना कहीं याद किए होते, रबी, खरीफ, जायद, कहीं ना कहीं। तो यहां भी ऑड वन आउट और तमाम वाला खेला लग रहा है। कसावा जो है वहां नहीं होता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़े उत्पादक हम हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज सवाल हैं 90-92 सवाल हैं, लेकिन हम सवाल तो जल्दी जल्दी कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हमें हैंडल कैसे करने हैं। ठीक है, चलो। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, याद रखना। एक सवाल इससे कनेक्ट करके और पूछते हैं, वो स्टेटमेंट में आता है, आगे आएगा। गन्ने में तो हम नंबर 1 हैं, लेकिन चीनी मिल पूछा जाता है, चीनी मिल में नंबर 1 कौन है? तो चीनी मिल जो सबसे ज्यादा है वो महाराष्ट्र में है, याद रखना। चीनी मिल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, जबकि गन्ना सबसे ज्यादा हम उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू आधिक्य सर्वाधिक है? अब देखो, बाजारू आधिक्य मतलब बाजार में आधिक्य है। अब देखो, कॉमन सेंस लगाओ, इन सवालों में कॉमन सेंस लगाओ। बाजारू आधिक्य गेहूं होगा, कैसे होगा? सोचो, पुराने जमाने में, अब तो खैर आटा वाटा ये सब तुम लोग आशीर्वाद और ये सब चक्की उक्की लाने लगे हो। जो गांव देहात के बच्चे हैं या जो मेरी उम्र के हैं, 30-20 साल के आसपास के हैं, मासा उम्र बता रहे हो, नहीं, 30-20 साल के आसपास की जो जनरेशन है वो क्या, उन्होंने अपने घर में क्या देखी होगी? एक कोठरी देखी होगी। उस कोठरी में गेहूं भरा रहता था। फसल आने पे ही सब लोग भर के रख लेते थे। तो मार्केट में आधिक्य रहता है किसका? गेहूं का। तो बाजारू आधिक्य वाली जो फसल है वो गेहूं नंबर 1 है, चावल फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है। खैर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ। ये काला नमक क्या है? काला नमक चावल है। अब तो सबको आपको याद ही हो गया होगा, इसे बुद्ध चावल भी बोलते हैं। सिद्धार्थनगर जनपद का ये अब तो जीआई टैग भी हो चुका है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी
फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? अब देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। देखो, चावल, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, गेहूं, कपास। अब कपास तो ज्यादा पानी मांगती है, कपास का कोई मतलब नहीं। अब चावल, मक्का, गेहूं या मक्का, आलू, गेहूं, चावल भी ज्यादा पानी मांगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सर ज्यादा पानी मांगने का क्या मतलब? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी की वैसे भी न्यूनता है, पंजाब हरियाणा से लगा हुआ है, जल स्तर भूजल स्तर कम हो गया है, तो जो भी फसल ज्यादा पानी चाहती होंगी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं होंगी। फसल हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, उपयुक्त नहीं होगी। वो पूछ रहा है कौन सी सबसे उपयुक्त है, तो चावल काटा, कपास में ज्यादा पानी चाहिए होता है, काली मिट्टी चाहिए होती है, वैसे ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर मिल गया। क्लियर? ऐसे सवाल करेंगे। आगे चलते हैं। चिया सीड है ना, बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए चिया सीड खाते हैं, तो वही चिया सीड है ना, अलसी के बीज बोला जाता है, हिंदी में अलसी के बीज बोला जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, किसके अच्छे स्रोत हैं? तो ओमेगा 3 बसा अम्ल और रेशा मतलब फाइबर्स। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है और वो हेल्पफुल होता है, और रेशा मतलब जो फाइबर हैं उसके अच्छे स्रोत होते हैं चिया सीड। ठीक है, तो इनको भी याद रखना। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु है? यह सवाल ना जाने कितनी बार पूछा गया है स्टेटमेंट के माध्यम से, वैसे कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे उत्तर प्रदेश में कितने? 9। और एक चीज और यहां से याद रख लेना, आर्थिक क्षेत्र अगर आपसे उत्तर प्रदेश में पूछता है कितने हैं, तो आर्थिक क्षेत्र हैं 4 आर्थिक क्षेत्र, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु, सस्य जलवायु, शायद पिछली कक्षाओं में भी एक आध सवाल कहीं ना कहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? जो आम तुम सबसे ज्यादा खाते हो वही आमों का राजा है। सर मुझे तो दशहरी आम बढ़िया लगे। दशहरी आम ऐसा है जो हर जगह मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और इसी को आमों का राजा कहते हैं। और सबसे बढ़िया दशहरी आम कहां का फेमस है? तो मलिहा, महिला लिख दिया, मलिहावादी आम है ना, मलिहावादी आम जो है, मलिहावादी आम सबसे फेमस है, लखनऊ के पास मलिहाबाद पड़ता है, वो मलिहावादी आम दशहरी के लिए काफी जाना जाता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से खरीफ की कौन सी फसल है? खरीफ की फसल की जब बात आई तो खरीफ की फसल बोई कब जाती है, काटी कब जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो खरीफ की फसल जो है, रबी की फसल जाड़ों में बोई जाती है, खरीफ की फसल गर्मियों की शुरुआत में जून जुलाई के आसपास बोई जाती है। तो खरीफ सोचो, जून जुलाई के आसपास कौन सी फसल बोई जाती है? धान। गेहूं तो जाड़ों में अक्टूबर नवंबर में बोई जाते हैं, जाड़ों में जाके जो है वो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, खरीफ की फसल धान है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? नगदी मतलब जो नगद दे, जो पैसा दे, तो सबसे महत्वपूर्ण नगदी कौन सी है? गन्ना। गन्ना सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है, साल भर की फसल होती है, मतलब 12 माह इसका परिपक्वता काल होता है, 12 माह में गन्ना बढ़िया होके आता है, पूरे एक साल की फसल होती है, गहन सिंचाई इसको चाहिए होती है ना। तो इसको आप वैसी रेतीली भूमि में या वैसी जगह नहीं जहां कम कृषि हो रही वहां गन्ना नहीं पैदा कर सकते, आप तराई क्षेत्र में ही आपको गन्ना पैदा करना होगा, या जो सिंचित भूमि हो। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित फसलों के समूह में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो देखो, गन्ना का है इसमें, लेकिन सरसों और जौ, गन्ना का है, गेहूं का है, मूंगफली का नहीं है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गुजरात है, याद रखना। तो मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लासों में याद भी कराया था, गुजरात वाले चाचा सपोज दैट कि कुछ हो जाए तो क्या होगा? मूंगफली बेचेंगे, दूसरे वाले भैया आ जाएं, तो ऐसे ध्यान रख लेना, ऐसा है नहीं लेकिन ध्यान रख लेना। यहां भी मूंगफली गया। अब गन्ना, चना में क्या होगा? क्या नंबर 1 चना में क्या है? मध्य प्रदेश है, दलहन, चना इन सब में एमपी है। तो ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। इसके सिवा देखो 2 फसल, गेहूं और गन्ना, इसके सिवा तीसरी आलू याद रखोगे, इसमें भी हम नंबर 1 है। तो ये फसल बार बार आएंगी, इनको बार बार ध्यान रखना। सबसे पहले हटाना सीखो, क्या क्या हम हटा सकते हैं। तो हमने मूंगफली हटा दी, चना हटा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश में जायद की फसल है, तो जायद की फसल कब होती है? जायद की फसल जर्द गर्मियों में, मतलब मार्च अप्रैल में बोई जाएगी, जून जुलाई में काट ली जाएगी। तो ये गर्मी वाला जो सिस्टम होता है, इसमें जायद की फसल बोई जाती है, जायद की फसल। ठीक है, जायद की फसल। ठीक है, चलो, तो मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है, जून में बोई जाती है, सितंबर में काटी जाती है। तो मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है, कौन सी? जायद की फसल। ठीक, चलो
प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज अमरूद के लिए प्रसिद्ध है ना। प्रयागराज अमरूद के लिए। आम के लिए लखनऊ जिला दे तो, और जिले के अंदर का दे तो मलिहाबादी आम। ठीक है, चलो ये याद रखना आप। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? ऐसे बताऊंगा कि याद रहेगा। मान लो तुमने बनाई है, हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं, कमरा लेके जो लड़के रहते हैं, उनके कमरे पे डीवीसी बनता है, दाल भात चोखा एक समय। ठीक है, मैंने भी वो समय निकाला है, अभी भी जब भी मन करता है बना बनू लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पनीर की सब्जी बनती है, ठीक है। लेकिन सर बताओगे क्या? ये बताओ, जब कभी किसी के घर से देसी घी का डब्बा आ जाता है तो वो डिब्बा कितनी जल्दी खत्म होगा, कितने दिन चलेगा, कुछ नहीं पता। वो डब्बा अगर एक बार गलती से आपका मेस में रखा रह जाए, कहीं कुछ रह जाए जहां सब लोग खाना खाते हैं, तो वो खाली ही मिलता है। तो क्या देसी घी को औरैया मतलब और लेके आ, देसी घी जितना हो सब निपटा देंगे। तो देसी घी औरैया औरला है ना। तो देसी घी के, शुद्ध देसी घी के उत्पादन के लिए औरैया जिला प्रमुख रूप से फेमस है। तो औरैया मतलब और लेके, और क्या लाओ? और देसी घी लाओ। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में इस बात के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली घास, लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान बनाते हैं, जिन्हें मूंज का उत्पाद कहते हैं। मूंज उत्पाद आपने सुना होगा, तो अमेठी की रायबरेली इन सब के फेमस है ना, आसपास के क्षेत्र के अमेठी रायबरेली। तो अब इसका फेमस है, लेकिन मूंज किस घास से बनता है? तो या तो मूंज घास कहते हैं, या उसे सरपत घास कहते हैं। मूंज घास कहते हैं या सरपत घास कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? गेहूं, अरे सर सबसे बड़े हैं। चावल भी खूब उगा रहे हैं सर, तिलहन भी खूब हो रहा। कपास ना होता सर, बृहत स्तर पर नहीं होता, थोड़ा मोटा होता होगा कहीं, उसने इसीलिए सवाल में यह नहीं लिखा कि बिल्कुल नहीं होता, वो कह रहा है बृहत स्तर पर नहीं उगाई जाती है। तो कपास, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहां उगाया जाता है? तो नींबू है ना, खट्टा आदमी, मेरठ, सहारनपुर और ये वाला जो मंडल है, यहाँ आदमी जैसे बोले वो बिना तू के बात ही नहीं करता, वो बापू से भी तू के है ना, अम्मा से भी, तो वो उनकी भाषा है, उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। तो खट्टी है भाषा, कैसी है? खट्टी है। मेरठ सहारनपुर, मेरठ सहारनपुर जो है वो आपके नींबू प्रधान क्षेत्र है। मेरठ सहारनपुर, इनको याद रखोगे आप। ठीक है, प्रतापगढ़ किसके लिए? आंवला के लिए। लखनऊ किसके लिए? आम के लिए। इलाहाबाद और बनारस किसके लिए? अमरूद के लिए। सब बता दिए, याद रखना दोबारा। प्रतापगढ़ आंवला, लखनऊ हरदोई आम, मलिहाबादी आम, और इलाहाबाद बनारस अमरूद के लिए। सहारनपुर मेरठ नींबू के लिए। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है? उत्तर प्रदेश में लगभग 44.5 है। तो 45% मोटा मोटा याद रखोगे गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो नियरेस्ट ऑप्शन नंबर डी है। सर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करें? नियरेस्ट लगा के आ जाओ, है ना, या तो सबको नंबर मिलेगा या कोई बात ही नहीं है, जो नियरेस्ट होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हम हैं, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य भी सबसे बड़ा आम उत्पादक है, पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी दशहरी आम कहाँ का? मलिहाबादी दशहरी आम, जो लखनऊ का एक पार्ट है। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण करती है? देखो, कॉमन सेंस का सवाल है ये, कॉमन सेंस, इसमें घबराना नहीं है। ये क्या लिख रहा है? एफसीआई, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया करती होगी। एफडीआई, एफडीआई से क्या मतलब है? एसडब्ल्यूसी, स्टेट वेयर हाउस करके जो होते हैं, सीडब्ल्यूसी, ये भी कुछ वेयर हाउस वाला होगा। तो एफडीआई से तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है ना। एफडीआई तो क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कहेंगे। वो कहां फूड का भंडारण करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कॉमन सेंस के सवाल हैं, ये जानकारी का सवाल नहीं है। आगे चलते हैं। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15, ये प्योर करंट अफेयर्स का सवाल है। उत्तर प्रदेश के विषय में क्या सच नहीं है? देखो, अब ये कृषि विज्ञान केंद्र 90+ हो गए हैं। एग्जैक्ट डाटा देख लेने एक बार, शायद 95 है ना। कृषि विज्ञान केंद्र 90+ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि अनुसंधान परिषद हैं, नहीं
4 कृषि अनुसंधान परिषद हैं, अभी भी 4 हैं। तो यह गलत था उस समय के प्रश्न के हिसाब से। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल ठीक है। 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, ये भी ठीक है। ये 4 हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र अनुसंधान परिषद 4 हैं, कृषि विश्वविद्यालय 4 हैं और राष्ट्रीय शोध केंद्र 4 हैं। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कृषि से रिलेटेड। बताओ कहां, बताओ कहां? वो है झांसी में। उत्तर प्रदेश में कुल जमा 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 4 नॉर्मल, एक हवाई विमानन जो राजीव गांधी जी के नाम से है, रायबरेली में है ना, एग्जैक्ट लोकेशन नाम उसका भूल रहा हूं। झांसी वाला ये क्या कहते हैं, कृषि विश्वविद्यालय 2 और 4 नॉर्मल, एएमयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अब देखो, भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भी उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं। बीबीएयू अगर आपसे पूछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो लखनऊ में है, और सिर्फ अंबेडकर यूनिवर्सिटी पूछे तो वो आगरा में है। ध्यान रखना, बीबीएयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लखनऊ में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आगरा वाली स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ अंबेडकर जी के नाम से है, उसमें बाबा साहब नहीं लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जमा 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब सबसे पुराना, 1867 या 87, ठीक है। और उसके बाद बीएचयू 1916, एएमयू आपको पता है, और चौथा जो है वो कौन सा है, एएमयू, बीएचयू, चौथा बीबीएयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और एक झांसी वाला कृषि विश्वविद्यालय और राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। चलो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है ना, बाबू गेंदा सिंह। तो आपने एक बाबू शब्द सुना होगा, भोजपुरी में बाबू बाबू बोलते हैं, है ना, बबुआ बाबू। तो बबुआ बाबू कौन, रवि किशन को बोलते हुए बहुत सुना होगा आपने, रवि किशन जी। रवि किशन माननीय सांसद हैं, और कहां से हैं, गोरखपुर से हैं, है ना, गोरखपुर से हैं, गोरखपुर से हैं माननीय सांसद। क्योंकि पहले योगी जी थे, योगी जी के बाद क्योंकि योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो वो विधानसभा के सदस्य हैं, तो वहां से सांसद कौन है, रवि किशन जी। चलिए, तो गोरखपुर, तो वो बाबू बाबू बहुत करते रहते हैं, तो गन्ना शोध संस्थान गोरखपुर में है। चलो, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां है, तो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां है आपका, आलमबाग में। याद कैसे रखोगे, बीज का प्रमाणीकरण करना है, बाग में से बीज लेके आया हूं, बड़े बेहतरीन बेहतरीन बीज लाया हूं मियां, तो बाग में से बीज लाया हूं मतलब बीज प्रमाणीकरण, तो आलमबाग। उससे को ऐसे याद रख लोगे, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां है, बहुत सारी जगह हैं, इनमें से आगरा में है। ये सवाल तो याद हो गया होगा आपको, कितनी बार आया है जने, ठीक है। तो आगरा में है आलू निर्यात जोन, इसमें से ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म वही कौन सी, काला नमक चावल। सुगंधित तराई क्षेत्र किसको कह रहे हैं, शिवालिक के नीचे वाला जो क्षेत्र है, सिद्धार्थ नगर ऊपर ही पड़ता है। मैंने इनकी क्रोनोलॉजी बताई थी तुम्हें, सिद्धार्थ नगर, फिर एक कबीर नगर है, संत कबीर नगर, और वो से है लास्ट में, मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, ये 4 जिले, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं। और ये सिद्धार्थनगर नेपाल से लगता है, नेपाल से लगने वाले 7 जिले, बीबी लाएंगे नेपाल से, शांति से, और पीएलएम याद रखोगे, ये 7 जिले हैं। चलो खैर आगे चलते हैं। तो पुराने फैक्ट्स भी मुझे जितने दिमाग में आते हैं क्वेश्चन से कनेक्टेड, वो सब आपको चिंता मत करो, रिवीजन साथ साथ होता है इस कक्षा में, ठीक है, आनंद लिया करो। अब देखो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, हालांकि इनमें से कोई सुमेलित नहीं है एक जिला एक उत्पाद के हिसाब से, लेकिन अगर इसको एक जिला एक उत्पाद ना लिख के प्रमुख उत्पाद लिख देते तो सवाल सही हो जाता। जैसे मैनपुरी में लहसुन बहुत होती है, ललितपुर में टमाटर काफी होता है, प्रयागराज में भी पढ़ के आए, बनारस प्रयागराज अमरूद के लिए फेमस है, लेकिन संभल जो है, संभल किसके लिए फेमस है, संभल है सींग हड्डी से बने जो है क्राफ्ट के लिए, क्योंकि वहां मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है ये एरिया, तो यहाँ इसका काम बहुत होता है, हड्डी के सींग वगैरह, सींग से हड्डी से जानवरों की काफी जो है उत्पाद बनाए जाते हैं, तो संभल। और एक जिला एक उत्पाद में भी उसका वही है। ऐसे ही मैनपुरी का एक जिला एक उत्पाद क्या है, जरी के काम है, ललितपुर और मैनपुरी में ये सब जरी वाले काम है। प्रयागराज का एक जिला एक उत्पाद क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ पा रहा है, याद आ जाएगा तो भी बता दूंगा। प्रयागराज का एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं।
उत्पाद और जिला। अब देखो इसमें जिला, इसमें एक जिला एक उत्पाद नहीं दिया, उत्पाद दिया। अब काला नमक चावल आपसे कोई पूछे सिद्धार्थनगर, ए का तीसरा पकड़ो, दो में है। एक अगर आपको पता है तो इन चारों ऑप्शन में से दो तो वैसे ही हट जाते हैं। फिर आ जाओ देसी घी, अभी मास्टर ने बताया औरैया। अगर तुम कनेक्ट कर पाए सवाल देख के, मतलब तुम्हारे सॉफ्टवेयर में मामला चला गया, ठीक है। तो देसी घी, औरैया, और लेके आ भैया देसी घी, सारा खा जाऊंगा। आंवला प्रतापगढ़, ये तो आपको याद ही होगा। और केला फाइबर कुशीनगर। तो देख लो बी का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में है, यही सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कृषि अनुसंधान परिषद होगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कृषि अनुसंधान परिषद। याद कर लेना, गन्ना शोध संस्थान पूछे वो भी लखनऊ में है, कृषि अनुसंधान परिषद वो भी लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग कब गठित हुआ? 2017 में, जब सरकार बनी थी 2017 में, तो कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया। और इसका लक्ष्य क्या था? 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना कर देना। लेकिन फिर कोविड आ गया तो ये वाला मैटर जो है यहीं शांत हो गया, किसानों की आय का डबल वाला, ठीक है। तो किसानों की आय को दोगुना करना, तो कृषक समृद्धि आयोग आपसे अभी भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कब बना? तो याद रखोगे भैया 2017। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? गन्ना उत्पादन का क्या सबसे बड़ा हब है? बिल्कुल है सर, 45% गन्ना लगभग टोटल का हमारे यहाँ होता है। उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। और कितना दूध कभी बंद रह सकता है? क्या नहीं, 15% लगभग। अभी तुम्हारे में से कोई कमेंट करेगा सर 14.93 है। आगे चलते हैं। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, वेस्ट बंगाल है। दीदी नाराज हो जाएगी वेस्ट बंगाल वाली। अच्छा, तो 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। देखो कहां है, सिर्फ 1 और 2 सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, यही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर वाली, स्थापना संसद के किस अधिनियम द्वारा? तो जब मोदी जी आए थे तब 2014 में झांसी की रानी, झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर वाला है उसकी स्थापना हुई थी 2014। ऑप्शन नंबर बी। मिलाओ भैया उत्पाद और जिला मिला देंगे। लहसुन, मैनपुरी, पानीपुरी में भी आजकल लहसुन वाला पानी चलता है, तो मैनपुरी पानीपुरी, ठीक है। और पानीपुरी में लहसुन वाला पानी, तो लहसुन याद रख लेना। प्याज कहां होती है? गाजीपुर। तो प्याज को याद रखो, पहले मम्मी और दादी टाइप के लोग घर में प्याज नहीं बनाते थे, बहुत सारे घरों में नहीं बनते थे। और तुमने अगर प्याज खा ली तो तुम्हें क्या मिलेगी? ये, इसको याद रख लेना। जब इसको याद रखोगे तो गाजीपुर अपने आप याद हो जाएगा। मतलब तुम अगर बाहर प्याज खाया है तो तुम्हें गाजी मिलेगी, मतलब गाजीपुर, ठीक है। चलो सर आप गलत बोल रहे हो। हाँ मैं गलत बोल रहा हूं, लिखा मैंने सही है, याद कर लेना। मिर्च, तो मिर्च देवरिया। और भैया देवरिया, देवरे देवा, इतनी सारी मिर्चें, तो मिर्च कहां? देवरिया में। और हल्दी ललितपुर में। हल्दी की गांठ देखिए कभी, ऐसी सी होती है, और ऐसे ही ललितपुर है नीचे लटका हुआ सा, तो वैसे ही हल्दी की गांठ, तो हल्दी कहां? ललितपुर। ऐसे याद कर लेना। मिला लो, ए का दूसरा एक में ही है, लो मिल गया। बी का तीसरा, सी का 4, डी का पहला। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। मैचिंग वाले प्रश्न छोड़ के आए तो तुम गए। आरओ के पेपर में 15-20 सवाल आए थे मैचिंग वाले, 18-19 सवाल तो थे, है ना। चलो पिछली बार जो आपका कैंसिल पेपर हुआ, सबसे सरल सवाल होते हैं। निम्नलिखित एक भी आ रहा है तो तुम सही करके ले जाओगे। निम्नलिखित राज्यों में ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, लगभग 75%, ठीक। चलो यूपी में पशु प्रोटीन, शैतान सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में छोड़ देने चाहिए, गलत ज्यादा होगा, है ना। यूपी में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? 5 ग्राम में, याद रख लेना, दोबारा आ गया कभी तो गलत ना हो। 5 ग्राम प्रति व्यक्ति पशु प्रोटीन का उपभोग है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? अब देखो परंपरागत क्यों लिखा है, ऑफिशियली अगर पूछेगा तो भूमि मापन की इकाई है हेक्टेयर। हेक्टेयर, तुमने अपनी गांव देहात के जो बच्चे हैं खतौनी में लिखा देखा होगा 0.8640, ये होता है आपकी खतौनी में लिखा हुआ। इतनी जमीन है तुम्हारी, तो घर वाले से बीघा में बदल लेते हैं। तो पारंपरिक जो मापन की इकाई है वो बीघा है, लेकिन सरकारी माप जो चलती है वो किस में चलती है? वो चलती है हेक्टेयर में, ठीक है, हेक्टेयर में। तो अब हमसे परंपरागत पूछा गया है तो परंपरागत बीघा है ना। ऐसे ही उत्तराखंड में नाली और मुट्ठी में मापा जाता है, ठीक है। चलो तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो वेजिटेबल वाला कहां है? शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहां है? बनारस में है।
तो बनारस वाले चाचा जो बनारस से इलेक्शन लड़े, मान लो नहीं हुए, हार गए, तो क्या होगा, सब्जी बेचेंगे, और या फिर मूंगफली, तो वो गुजरात है, ऐसे ध्यान रखना। तो IIBR, अब IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, ये पल्सेस का है, पल्सेस रिसर्च है ना, तो पल्सेस वाला कानपुर में है, ये सही है। IIBIR तो ये वेटेनरी इंस्टीट्यूट है, ये इज्जतनगर में है, ये भी ठीक है। IGFIR तो ये वही है कृषि वाला, कृषि विश्वविद्यालय वाला, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ए गलत हो जाएगा। तो तुम इनमें ये याद कर लो, बी मतलब वेटेनरी, बी मतलब वेजिटेबल, पी मतलब पल्सेस, और ऐसे करके याद कर लेना, ये सवाल भी कई बार पूछे गए हैं घुमा फिरा के, तो इनमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, UPCAR, UPCAR, IARI नई दिल्ली, ये वो है राष्ट्रीय वाली, कृषि वाली। IBRI तो बी यानी वेजिटेबल और वेटेनरी, तो वेजिटेबल और वेटेनरी दोनों, वेटेनरी वाली है ये, उसमें जो वेजिटेबल है उसमें बी बाद में है ना, ये वेटेनरी वाली, तो ये कानपुर नहीं है, वेटेनरी वाली इज्जतनगर है। और NDRI ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ये अंग्रेजी में लिख दिए इन्होंने सबको, हिंदी में तो आपको याद होंगे ही, तो ऐसे करके ध्यान रख लेना ताकि हिंदी वालों को समस्या ना हो। तो ये कहां हो जाएगा, इज्जतनगर बरेली में, ना कि कानपुर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। पहला केंचुआ बीज बैंक कहां स्थापित होने जा रहा है, तो केंचुआ बीज बैंक कहां स्थापित होने जा रहा है, इज्जतनगर बरेली में। केंचुआ क्या करता है, मिट्टी की इज्जत बचाता है, मिट्टी को बढ़िया बना देता है, तो मिट्टी की इज्जत बचा लेता है। तो केंचुआ बीज बैंक कहां स्थापित किया जा रहा, इज्जतनगर बरेली। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, तो बुंदेलखंड में है ये, एक अन्ना प्रथा पाई जाती है, फसल काटने के बाद पशु खुले छोड़ दिए जाते हैं। हालांकि अब ये काफी कम हो गई है, क्योंकि इससे फसल को नुकसान हो जाता है, भाई तुमने काट ली, किसी और ने न काटी, और पशु को क्या पता, पशु तो उसके में घुस लिया, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये अन्ना प्रथा जो है बुंदेलखंड की है, थोड़ी सी शैतान प्रथा है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना ने कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी कि कृषि का विकास थोड़ा तमीज से किया जाए 10वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा। आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, है ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, मतलब सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको पता है एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, क्योंकि यहां से इसी कारण क्या है, कृषि की इनकम कम है, कृषि में प्रति व्यक्ति इनकम कम है, वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा है, प्राथमिक क्षेत्र बेसिकली इसको कहते हैं, यहां सबसे ज्यादा लोग काम में संलग्न है, सबसे ज्यादा लोग प्रतिशत कर्मचारी यहां नियोजित हैं, ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यूपी की प्रमुखता तिलहनी फसल कौन सी है, यूपी की तिलहन कौन सी फसल है, तो इनमें से देखो यूपी की सूरजमुखी, राई और सरसों, तो राई और सरसों जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, सरसों की फसल आपके आसपास भी देखे होंगे, सरसों के लहलहाते खेत, क्या आपने सूरजमुखी के खेत देखे उतने बड़े बड़े नहीं, फसल होती है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सी है, तो लाई और सरसों, ऑप्शन राई और सरसों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो बार बार बता रहा हूं मलिहाबाद, है ना, लखनऊ का मलिहाबादी, ठीक है, आगरा आलू के लिए, बनारस अमरूद के लिए, प्रतापगढ़ आंवला के लिए, ये भी याद रखोगे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शोध कार्य, राज्य खेती नहीं होगा, राज्य खेती अनुसंधान संस्थान करके है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना, उसका क्या है, तो शोध कार्य करता है, प्रदर्शन लगाता है, बीज गुणन करता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा कि वो राज्य खेती अनुसंधान संस्थान करके है, उसका क्या काम है, तो कॉमन सेंस का सवाल है, खेती का अनुसंधान संस्थान है तो वो शोध कार्य करेगा, नाम में अनुसंधान है, बीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ अच्छा बीज उत्पादन करेंगे, और प्रदर्शनी लगाएंगे जगह जगह कि भैया आप ऐसे करो, ये करना चाहिए कृषकों को, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी।
ऐसा ही ऑप्शन उपयुक्त सभी वाले केस में भी ऐसा ही है कि अगर ऑप्शन आपको ऐसे दिए हैं जो सारे सकारात्मक हैं और उपयुक्त सभी दिया है तो अक्सर आंसर उपयुक्त सभी हुआ करता है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो मैक्सिमम लोग उत्तर प्रदेश में धान गेहूं रबी खरीफ की फसलों में धान गेहूं उगाते हैं। ठीक है, रबी की फसल गेहूं, खरीफ की फसल धान, यही दोनों, ये एक बढ़िया साइकिल उत्तर प्रदेश में धान गेहूं का चलता है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखोगे इसको भी। जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहते हैं, क्यों? क्योंकि चीनी सबसे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, गन्ना सबसे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही, लगभग 45%। ठीक। गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, गन्ना शोध संस्थान भी है, वो लखनऊ में है। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है, यह गलत है, क्योंकि चीनी मिल सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र में है, याद रखोगे तो यह गलत हो जाएगा। गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक, जब गन्ना उत्पादन सर्वाधिक है, जनसंख्या हमारी ज्यादा है, तो गन्ना उत्पादक भी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है। 3 हटाओ, ये गया 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आरओ का सवाल है, अच्छा सवाल है। आरओ में एग्रीकल्चर से भी काफी सवाल पूछ लेते हैं, है ना, एग्रीकल्चर के भी 5-7 सवाल, फसल है, ये सब है, ये सब पूछे जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश विशेष करके पूछ लेंगे या कुछ और डेटा के पूछ लेंगे, ऐसे यूपी स्पेशल के। देखो आराम से डिकोड कर सकते हो आप पेपर को। यूपी स्पेशल और एग्रीकल्चर मिला के 15 सवाल आपको मिलेंगे। 15 सवाल आपको मिलेंगे मैथ रीजनिंग के। 30 सवाल, ये सवाल ऐसे होते हैं कि अगर आपने इन पे कमांड कर ली, 30 में से 25 सवाल आप आराम से उड़ा के ले जाओगे। इसी प्रकार से और भी क्लासिफिकेशन है ना, एक वीडियो आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा उस पर कि कैसे कैसे आपको इस समय किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए। तो आप चाहें तो कमेंट में बता दीजिएगा उसी हिसाब से, क्योंकि बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो वगैरह काफी बनती है, इसलिए मैं ये सब, क्योंकि टाइम का मेन इशू होता है, लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं कर दूंगा, आप लोग बता दीजिएगा। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो शक्कर का प्याला कौन? उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा शक्कर पैदा हो रही है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य, अब देखो ये पशु गणना पे है, ये पशु गणना रिपोर्ट के आधार पे है, तो पशु गणना के आधार पे तो हम इसको सवाल को नहीं देखेंगे, अपडेटेड डेटा के हिसाब से आप लोग पशु गणना वाला डेटा देख लीजिएगा, लेकिन सवाल देख लो कि ऐसा आ सकता है। ठीक, चलो। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन आपको पता है प्रतापगढ़। तो आंवला कभी आपने कच्चा खाया है? कच्चा आंवला खाना तो ऐसा एकदम मिसमिसा लगता है, मतलब भैया उसका प्रताप इतना होता है कि मुंह में पूरा एकदम मामला खराब कर देता है, तो उसका प्रताप ज्यादा है। किसका? आंवले का। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल की बुआई कब होगी? जून जुलाई के दौरान। जून जुलाई के दौरान क्या हो गया? जून जुलाई के दौरान खरीफ की फसल की बुआई होती है। रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और वो आपके फरवरी मार्च में काट ली जाती है। ये जून जुलाई में बोए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। जायद मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। अब जानवरों को खांसी आती है, उसका कोई पॉलीक्लिनिक नहीं है। बाकी जानवरों की सारी बीमारी के लिए पॉलीक्लिनिक है। मतलब खांसी, मतलब झांसी में कोई पॉलीक्लिनिक नहीं है। क्यों याद करा रहा हूं? क्या खांसी के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं? सर कैसी कैसी बातें करते हो? मैं इसलिए कर रहा हूं कि सवाल अगर दोबारा आ जाए तो तुम्हें कुछ याद ना आएगा, वैसे याद नहीं होगा, लेकिन तुम्हें याद आ जाएगा, ओहो सर कैसी बात कर रहे हो, मास्टर ने बताया था खांसी के लिए कोई पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो खांसी से झांसी याद आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। खाद्यान्न हम सबसे ज्यादा उत्पन्न करते हैं। मसाले का हमसे क्या मतलब है ना, मसालों का हमसे कोई मतलब नहीं है। मसाले हम तो मतलब मसाले तो साउथ वाले ज्यादा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, उत्पादक नहीं है खाद्यान्न। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, ये देख लेना भैया, ये गलत है, मसालों के तो हम है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका आंसर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो वाणिज्यिक उपज मतलब या कहे नगदी फसल कहे, कौन सी है? गन्ना है। जूट वेस्ट बंगाल की, ठीक है। कपास महाराष्ट्र की, ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे, गन्ना। ऑप्शन नंबर बी। देश के कुल कृषि योग्य भूमि का
कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये डेटा चेंज होते रहते हैं, है ना, ये डेटा चेंज होते रहते हैं। अपडेटेड डेटा के हिसाब से एक बार इसको देखना पड़ेगा कि कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है ना। ये मैं आपको अगली क्लास में एक बार डेटा एग्जैक्ट देख के बता दूंगा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट बता दूंगा कितना है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। तो किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की दाल सर 2 मिनट में बन जाती है। ओहो हो, मूंग की दाल लाया, भिगोया, 4-5 सीटी मारी, बन गई मूंग की दाल। मतलब मूंग जो है मिनिमम अवधि है मूंग की। चना बनने में, अरहर की दाल बनने में सर बहुत सीटी लेनी पड़े, मसूर की, ओहो, चना बनने में तो सर भिगोना भी पड़े एक रात पहले। तो क्या है मतलब कि सबसे कम समय में, आप ऐसे याद रख लेना, मूंग सबसे कम समय में उग जाता है। मात्र 60 दिवस की फसल है, 60 दिनों की फसल है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत क्या है? तो ये बजट के हिसाब से अपडेट होता रहता है। 55 से 60% लोग लगभग कृषि में कार्यरत हैं। बजट के डेटा में आप लोग देख लीजिएगा कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो 55 से 60% के आसपास रहते हैं। केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो केसर का उत्पादन यद्यपि उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो कुछ पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि केसर फसल ही वहां की करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, वहीं होती है, तो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? फसल गहनता कई बार पूछा गया है, फसल गहनता कितनी है? तो फसल गहनता कई बार पूछी गई है, 180 780 उसके आसपास है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना। इसको, या 159 है, 159 है। सी डी में से इसका एक आंसर होगा, ये 110 ये नहीं होंगे, सी या डी, ठीक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उस वाले का आंसर और इसका, ठीक है, क्योंकि गलत चीज आपके पास नहीं जानी चाहिए, एग्जैक्ट बता दूंगा। 159 है या 179 है, दोनों में से एक है, ठीक है। 2 प्रश्न हो गए, एक वो वाला और एक ये, दोनों का कमेंट कर देंगे, पिन कर देंगे उसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कार्य सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सा कारण सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीज, बढ़िया बीज होंगे तो फसल बढ़िया होगी। कृषि सेवा केंद्र से ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा, सबसे उन्नत पूछ रहा है, बी नहीं होगा। कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड, आपको भी पता है किसान क्रेडिट केसीसी लोन लोग किस लिए लेते हैं? वो खेती में उसका कोई यूज नहीं करता है, नाम उसका केसीसी है लेकिन केसीसी में कोई यूज नहीं करता है, ठीक है। खैर, तो उन्नत किस्म की बीजों का जो प्रयोग है वो कृषि उत्पादन बढ़ाने में हेल्पफुल है। बढ़िया बीज लगाओगे, बढ़िया खेती की पैदावार होगी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की मुख्यतः फसल? तो सोयाबीन आपने देखा होगा, जिम करने वाले सारे सोयाबीन खाते हैं, मतलब क्या है, बुलंद कर देता है सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे ज्यादा, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, उसके बाद मूंगफली में। तो सोयाबीन क्या कर देगा? बुलंद कर देगा। सर पहलवानी करेंगे बुलंद करके, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है, इस बात को याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो दलहन फसल हो रही है वो चना होती है। ओ भाई, चना होती है, चने की फसल उत्तर प्रदेश में सब, मतलब चना है ना, ललितपुर के आसपास है ना, और इन सब में बुंदेलखंड वाले एरिया में काफी चने की फसल होती है। इन सब दलहनों में से चना और मूंग क्या है? मिनिमम टाइम पीरियड में होने वाली फसल है, मिनिमम टाइम पीरियड में होने वाली फसल है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? हटाते जाओ। मूंगफली है क्या? नहीं। कपास है क्या? नहीं। आलू, गन्ना और धान है क्या? नहीं, है ना। तो गेहूं, आलू और गन्ना, इन तीनों फसलों में हम काफी समय से नंबर 1 है, गेहूं, आलू और गन्ना में। तो इसको याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी फसल का सबसे बड़ा? गन्ने के हम हैं, आलू के हम हैं, धान के नहीं है, मक्का के नहीं है। 1 और 3 देखो कहां है? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सरल है। 3 फसल याद रखोगे, आलू, गन्ना और गेहूं, इनमें हम काफी लंबे समय से नंबर 1 है। फिर जौ, सरसों, ये सब भी आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की पैदावार होती है? चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। ये क्या सवाल है भाई? ये कुछ मिक्स है। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ये यहां तक प्रथम स्थान पर नहीं है, ये हटा देना, है ना, ये हटा देना।
किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में देश में नहीं है? तो गेहूं में पहला नंबर, जौ में पहला नंबर, चावल में नहीं है हमारा पहला नंबर, गन्ने में पहला नंबर। ठीक है, गेहूं, जौ, गन्ना, आलू, ये सब में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। भारत में चावल में कौन है? पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसमें है? चावल में। अब देखो, गन्ना में नंबर 1, आलू में नंबर 1, गेहूं में नंबर 1, धान या चावल में नंबर 2 हैं हम। और नंबर 1 कौन है? नंबर 1 आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है, इसको याद रखना, बहुत बार आया है, कंफ्यूज करेगा। मल्टी वाले में आया है तो वहां से आप धान हटा सकते हो, अलग से पूछा गया है तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको गलत मत करना। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कौन कौन से राज्य कहे जाते हैं? भारत में जो हरित क्रांति का स्थल है ना, हरित क्रांति के भारत में जो स्थल हैं वो बेसिकली ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तीनों को भारत का फूड बास्केट भी बोलते हैं या ब्रेड बास्केट भी बोलते हैं, क्योंकि यही 3 राज्य में मुख्यतः 1966-67 में प्रथम हरित क्रांति का जब प्रथम चरण हुआ था तो उसमें इन्हीं राज्यों पर फोकस किया गया था। तो क्या एमपी था? क्या नहीं था? कर्नाटक था? क्या नहीं? कोई नहीं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन्हीं 3। और उत्तर प्रदेश में भी कौन सा भाग? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। 15-20 सवाल और बच रहे हैं, आगामी 10 मिनट में क्लास हम आपकी खत्म कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो इसमें से हटाते चलो, कौन कौन से हटाओगे, है ना? तो क्या आलू, मूंग, मूंग में उत्तर प्रदेश मूंग में नहीं होगा, तोरई कोई, मक्का कोई मतलब नहीं, तोरई कोई मतलब नहीं, मूंग कपास कोई मतलब नहीं, धान उत्तर प्रदेश नंबर 1, गेहूं और मक्का, है ना? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए धान, गेहूं, मक्का। इसमें मक्का, आलू, मूंग भी हो सकता है, लेकिन सवाल पूछे जाने के समय इनके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सबसे प्रमुख उत्पादक है? चना का है क्या? नहीं। ज्वार का है क्या? नहीं। मक्का का है क्या? नहीं। गेहूं के हम नंबर 1 है, गेहूं, आलू, धान, जौ, सरसों, ये याद रखना। आगे चलते हैं, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो देखो किसका नहीं है, गेहूं के हम हैं, आलू के हैं, गन्ने के हैं। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो तमिलनाडु है। तो याद कैसे रखोगे? तमिलनाडु को मैं हमेशा कहता हूं तू मिल भाई, तुझे क्या देंगे? फूल देंगे, है ना? तो तुम किसी से भी कह सकते हो आप मिलो, हम आपको फूल देंगे। तू मिल, तमिल, ठीक है, तमिलनाडु। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है? चावल और गेहूं, चावल में नहीं है। गेहूं और गन्ना, चावल में नहीं है। गेहूं और दाल में नहीं है, दाल में एमपी है। तो क्या हो जाएगा? गेहूं और गन्ना के उत्पादन में हम नंबर 1 है। ठीक है, चलिए, भारत में मेंथा तेल का उत्पादन तो मैक्सिमम 90% प्लस जो मेंथा है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसमें 90 सबसे ज्यादा है, आप 90 लगा दोगे। मेंथोल जो होता है, आपने देखा होगा, पुदीने की तरह पत्तियां होती हैं, जवान पर रख लो एकदम पिपरमेंट वाला टेस्ट आ जाता है, मेंथा ऑयल जो आपका है। तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम मेंथा का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में है, मोर देन 90%। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में विचार कीजिए। फिर रिपीट हो गया सवाल, गन्ना में पहला स्थान, आलू में पहला स्थान, देश में सर्वाधिक गेहूं, देश में सर्वाधिक धान नहीं। तो चौथा नहीं होगा, चौथा गया, ये गया, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी सवाल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक किसकी प्रजाति है? काला नमक प्रजाति है धान की। जिले के नाम बताओ? सिद्धार्थनगर। और दूसरा प्रमुख बात कि वो नेपाल से छूता है। ठीक, चलो, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्धृत माना जाता है? लंगड़ा बड़ा बेहतरीन सा आम होता है, तो लंगड़ा जो है वो कहां से उद्धृत माना जाता है? बनारस से, है ना? लंगड़ा आम जो है बनारस से उद्धृत माना जाता है। वैसे बनारस और ये अमरूद वगैरह के लिए फेमस है, प्रयागराज और बनारस। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? तो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में जो फसलें होती हैं, ये नहीं होगी, रबी, खरीफ, जायद और खरीफ और रबी। तो रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलें उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में होती हैं, है ना? तो रबी, खरीफ, जायद की फसलें उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में होती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? अब देखो, गेहूं, चना, मटर, जौ, यही होगी। गेहूं, मक्का नहीं है,
कपास से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, चना, मटर, जौ, ये रबी की प्रमुख फसलें हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्न कंद फसलों में गरीब का मित्र किसको कहते हैं? गरीब का मित्र, अब देखो गरीब का मित्र मतलब सस्ता बिकता होगा। क्या शकरकंद सस्ती मिलती है? क्या लेके आओ जरा मार्केट से बिना सीजन के। रतालू क्या महंगा मिलता है? कचालू। आलू जो है वो हमेशा मिलता है ठीक ठाक, 15-20 रुपए किलो आलू इस समय बढ़िया मिल जाता है ना। तो आलू सस्ता है, गरीबों का मित्र है। आलू बेसिकली भारत की फसल नहीं है, दक्षिणी अमेरिका की फसल है। साउथ अमेरिका की फसल मानी जाती है आलू। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की फसल मानी जाती है, याद रखोगे। गरीबों का मित्र ऑप्शन नंबर ए, डी। ठीक है। 17-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान, याद रखना भारत न सिर्फ दालों के उत्पादन में नंबर 1 है अपितु दालों के उपभोग में भी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा पैदा हम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा खाम रहे हैं, फिर भी निर्यात करते हैं। निर्यात में हमारा तीसरा चौथा नंबर है, वो अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हम हैं। तो उत्पादन में हमसे पूछ रहा है, उत्पादन में पहला नंबर है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ का आयोजन कहां किया गया? 2018 करंट अफेयर्स का सवाल है, लखनऊ में किया गया था। ठीक है, चलिए। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान, आलू, गन्ना, गेहूं, जौ, सरसों, इन सब में पहला नंबर है। आलू के उत्पादन में पहला नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो जो कपास का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में किया जाता है अप्रैल महीने के शुरुआत में। अप्रैल का पहला पखवाड़ा या 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक उसको बो दिया जाए कपास की फसल को, तो बढ़िया माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अप्रैल के पहले पखवाड़े में हम इसको बो दें तो वो बढ़िया रहती है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देख लो इनमें से किसका है, केले का, अमरूद का, आम का, पपीते का। तो आम, मलिहाबादी आम, पीछे भी पढ़ के आए थे, पीछे ऐसा था कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ये है। बाकी अमरूद कहां, ये काशी, कुशीनगर में केला, अमरूद प्रयागराज, बनारस, इलाहाबाद, यहां सब अमरूद है। ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? लौट फेर के वही सवाल आएंगे प्रथम। मैं सवाल सारे इसलिए लगा लाता हूं ताकि रिपीटेशन हो तो आपको यह पता चल सके कि कौन सा सवाल कितना जरूरी है ना। कितनी बार सवाल पूछा गया, रिपीटेशन से रिपीट होता है ना, दिमाग में बैठ जाती है बात। तो बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, आलू, जौ, गन्ना और गेहूं, इनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, इसको भूलना मत, याद रखना। उत्तर प्रदेश देश की प्रमुख फसलों में से एक कौन सी उत्पादन कर रहा है? लकड़ी कोई मतलब नहीं है, कॉफी कोई मतलब नहीं है, चमड़ा कोई मतलब नहीं है। गन्ना के साथ सर 1-2 और बताना, आलू है, गेहूं है, जौ है, सरसों है, ये सब नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, 3 तो नंबर 1 रहेंगे ही, आलू, गेहूं, गन्ना, बाकी हो सकता है और ऊपर नीचे हो जाए। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसल? तो अखरोट क्या उत्तर प्रदेश में होगा? कैसी बातें कर रहे हो। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। चावल, गेहूं, चावल उत्तर प्रदेश की, अच्छा सब में चावल है तो चावल को हम काट भी नहीं सकते, ज्वार नहीं होगा। चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, और चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, तो जौ में तो हम नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। ठीक, चलो हमें पहले काटना आना चाहिए। अखरोट होगा क्या? वैसे ही कट गया। वैसे तो हम चावल से काट देते, चावल में नंबर 1 नहीं है, लेकिन उन्होंने नंबर 1 नहीं पूछा है, प्रमुख पूछा है, तो चावल सब में तो चावल छोड़ देते हैं, गेहूं तो हो गई होगा। जौ में नंबर 1 है तो ज्वार काट देते हैं, यहां जौ भी है, जौ में नंबर 1 है तो जौ तो हो गई होगा। तो इस हिसाब से हमने ऑप्शन नंबर बी हमने ले लिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न मतलब टोटल खाद्यान्न, टोटल खाने वाली चीजें सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होती हैं? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हमने कृषि और पशुपालन के 90+ प्रश्न थे, हमने उनको कंप्लीट देख लिया है। 2 सवाल, कृषि गहनता कितनी है, और दूसरा कितना पूरे भारत का कितना % कृषि लैंड है, मैं आपको कमेंट के माध्यम से लिख के पिन कर दूंगा, है ना। डेटा एग्जैक्ट अपडेट डेटा लिख दूंगा ताकि आपको चीजें गलत आपके समझ में ना आए, आपको सही चीज याद रहे, है ना। बाकी रिवीजन करते रहिए, ये उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाएं हैं, देखते रहिए, है ना। करंट अफेयर्स की चिंता मत कीजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा करा दूं पिछली बार की तरह, क्योंकि इस बार समय कम मिलेगा। 1 तारीख के आसपास अभी आई दृष्टि आएगी और 27 को आपका पेपर है, मतलब 20 तक मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए, तो टाइम थोड़ा कम मिलेगा। तो देखते हैं, प्रश्न थोड़े कम इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन मैं करा दूंगा आपको करंट अफेयर्स, उसकी चिंता नहीं करनी है। और उत्तर प्रदेश विशेष हम कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि आरओ के जो PYQ हैं वो भी मैं आपको डिलीवर करता रहूं, वो भी कराता रहूं। ठीक है, चलिए
देखेंगे, अभी जितना हो पाएगा उतना करेंगे। आपकी परीक्षा निकट है, आप रिवीजन करिए। इस समय जितना रिवीजन करेंगे उतना लाभ मिलेगा। और कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोरल डाउन होता हो तो पीवाईक्यू लगा लिया करिए। पीवाईक्यू क्योंकि आपने कर रखे हैं, वो सही होते हैं तो आपका मोरल बढ़िया रहता है। ठीक है, चलिए तो रिवीजन करिए। कक्षा कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्र मंडली में साझा जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।